किया था तब हम स्ट्रिंग पे थे, स्ट्रिंग वाले हम्म। और स्ट्रिंग के साथ में थे। तो आज फिर वापस अपन स्ट्रिंग से ही स्टार्ट करेंगे। ओके। तो पाइथन में स्ट्रिंग के साथ में बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट अपन एक काम करते हैं। ओके। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करना बहुत ही सिंपल है। ओके। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मतलब जस्ट तुम यहाँ पे एक प्रिंट लिख सकते हो और देन उसके बाद तुम इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग दोगे, स्ट्रिंग डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर हो सकता है, तो जो भी स्ट्रिंग दोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम दे सकते हैं हेलो। ओके। अभी मैं इसको अगर रन करूँ, पाइथन 3 स्पेस। ओके, ये लास्ट वाला हेलो आ गया। तो स्ट्रिंग रन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ओके, इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये सब चीज़ कमेंट कर दिया। नाउ ओके। तो फिर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बेसिकली हम प्रिंट के अंदर ऐसा लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, एंड उसको प्रिंट कर सकते हैं हेलो करके। ओके, या कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। अब लेट सपोज कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर कोई कोट्स है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हम अगर कोट्स वगैरह भी यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स, जैसे कि अगर हमें प्रिंट करना हो इट्स स्ट्रिंग। ओके, ये भी इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंट कर दिया इसने। तो ये कोड्स वगैरह भी अपन दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, सिंगल कोड कोई नॉर्मल इंग्लिश वगैरह में यूज होता है जैसा, तो वैसा भी प्रिंट करना हो तो यहाँ पे वैसा लाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई जस्ट प्रिंटिंग की। अभी नाउ अगर हम लोगों को स्ट्रिंग को वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था, स्ट्रिंग अगर वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एंड उसके अंदर आप सिंगली मतलब इसके अंदर डबल कोट देके आप जो भी आपका टैक्स है उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद आपको कॉल करना है उसको, वेरिएबल को प्रिंट में। नाउ इट इज सेम, बिकॉज क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा ए इज अ वेरिएबल, ये हमारा वैल्यू है, और वैल्यू हमने स्ट्रिंग रखा है, डेटा टाइप मैंने बताया था, उसके अंदर हमने वैल्यू स्ट्रिंग रखा है और उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कॉल करके, ठीक है। नाउ एक आता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अभी इसी वेरिएबल के अंदर अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमको स्टोर करना, मल्टी लाइन्स अगर स्टोर करना है तो हम कैसा करेंगे। अभी इसको यहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे ट्रिपल कोट्स बंद। अभी ये कर सकते हैं हम लोग, इट्स अ मल्टी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, तो मल्टी लाइन में कितनी भी लाइन हो सकती है, 3 4 5 10। ओके, तो उसको स्ट्रिंग में स्टोर करने के लिए क्या करना रहता है, ट्रिपल कोट स्टार्ट करना रहता है, ट्रिपल कोट सेंड करना रहता है। ये वेरिएबल में स्टोर हो गया और वो वेरिएबल हमने यहाँ पे कॉल कर रही है। ना अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मल्टी लाइन में प्रिंट करेगा। ओके, मल्टी लाइन के बाद आता है हमारा एरेस। तो स्ट्रिंग और एरेस, स्ट्रिंग को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी लेट सपोज कि मैं चाहता हूँ, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। ये हो गया ए, ए इक्वल टू, इसका वेरिएबल अपडेट कर देंगे यहाँ पे हेलो। अब ये एक नॉर्मल इंग्लिश है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, इसके अंदर मैंने सब कुछ लगा दिया जो लगा सकते हैं। तो अब देखो ये एरेस, अभी इसका कैसा है कि स्ट्रिंग के अंदर हमें कुछ चीजें प्रिंट करनी है। लेट सपोज कि इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लेना है या सेकंड आर्ग्यूमेंट लेना है, तो इसकी पोजीशनिंग कैसी रहती है, जीरो से रहती है, 0 1 2 3 4। लेट सपोज ये एच हमारा 0 हो गया, ई हमारा 1 हो गया, एल हमारा जो है 2 हो गया, देन 3 4 5। तो इस तरीके से पोजीशनिंग रहती है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक पर्टिकुलर वर्ड भी ले सकते हैं।
नॉट नॉट फॉर फुल द स्ट्रिंग, हम लोग पूरा एक वर्ड ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ पूरा टेकिंग पूरा का पूरा स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अभी मैंने वन दिया तो ई आया, क्या किया है इसने, इसने पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट नहीं किया, इस वेरिएबल में से हमने क्या किया, सिर्फ सिंगल वर्ड प्रिंट कराया जो हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम नंबर दे सकते हैं, लेट्स सपोज 3 है 4 है, जो भी हम देना चाहे वो नंबर दे के हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग के साथ तुम लूप भी कर सकते हो। ओके, स्ट्रिंग के साथ लूप करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक लूप लिखो, जैसे कि फॉर लूप, लूप एक्स इन, यहाँ पे तुम स्ट्रिंग दे सकते हो, जैसे कुछ भी दे दो, लाइक बिल्ड। ओके, बिल्ड दे दिया हमने, एंड यहाँ पे क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट एक्स कर दो। अभी क्या करेगा ये, तुम मेरे अभी ये जो है ना, ये वाला लूप जो है ये कैसे रन करेगा, ये एक एक चीजों को एक एक बार में, मतलब एक एक को एरे जैसा लेगा। तो बी एज अ फर्स्ट एलिमेंट, यू एज अ सेकंड एलिमेंट, आई एज अ थर्ड एलिमेंट। तो इस तरीके से तुम स्ट्रिंग को लूप भी कर सकते हो। ओके, ओके, यहाँ पे कोलन भूल गया मैं। ओके, नाउ मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखोगे बी यू आई एल डी, ठीक है। तो इसने क्या किया, फॉर लूप लगाया हमने यहाँ पे, इसमें एक्स लिया और इन बिल्ड। तो बिल्ड के जितने भी बिल्ड के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो एक एक करके लूप होंगे और प्रिंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को हम लोग लूप कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिजल्ट यहाँ पे है। अब उसके बाद आता है इसका लेंथ नापना है कि स्ट्रिंग के अंदर कितना कितना कुछ है, कितना सिंटैक्स है। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी अगर किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना हो तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, देन ए ले लेते हैं, ए हमारा ये वाला वेरिएबल है जो ऊपर से आ रहा है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। देन ओके, यहाँ पे लेंथ लिख देते हैं, लेंथ एक फंक्शन है, ए इसके अंदर लिख देंगे, यहाँ पे दोनों भी पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया, लेंथ निकालने के लिए ए वाला वेरिएबल यूज किया जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग में कितना अल्फाबेट है वो हमें निकालना है। तो स्पेस भी एक अल्फाबेट है, तो सारी चीजें एक अल्फाबेट काउंट होगी, और उसका ए करके हमने लेंथ निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज किया लेंथ निकालने के लिए, और प्रिंट फंक्शन यूज किया प्रिंट करने के लिए। अगर अब मैं इसका आउटपुट देखूँ तो 13 आया। ओके, इसके अंदर 13 है, तो 0 1 2 3 4 करके जाओगे तो 13 तक लास्ट जाएगा ये, ठीक है। ये लेंथ फंक्शन का यूजेस है। ओके, अब उसके बाद आता है एक चेक वाला, चेक स्ट्रिंग। अब चेक स्ट्रिंग थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर कैसा रहता है, तुम चेक कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कीवर्ड्स चेक कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, टेक्स्ट। ओके, अभी इसके अंदर हम एक लाइन डाल देते हैं। ओके, एक लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, और इसको चेक करने के लिए क्या करना रहा था, प्रिंट सिंगल कोट्स के अंदर फ्री एंड txt। ओके, तो बेसिकली क्या है, ये एक वेरिएबल है txt, एंड उसके अंदर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लाइन लिखी है, एक सिंगल सिंटेक्स लाइन लिखी है। तो उसमें क्या है, चेक द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। सो ये एक ये है अपना सिंटैक्स है, वो जो कि हमें चेक करना है। ओके, तो अभी ये चेक करना है हमें सिंटैक्स। अब उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट लिखा चेक करने के लिए, फ्री इसके अंदर है या नहीं, फ्री है या नहीं वो कीवर्ड हमने यहाँ पे दिया, जो भी कीवर्ड हमें चेक करना है, लाइक लाइक एग्जांपल हमने फ्री दिया अभी इन टेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, फ्री को चेक करेगा टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट क्या है, हमारा वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है, ये लाइन है उसकी। अगर अभी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ट्रू बोला, दैट मीन्स ये फ्री अवेलेबल है इस टेक्स्ट के अंदर। ओके, दैट एग्जांपल, लेट्स टेक अ रियल टाइम एग्जांपल। अगर हमें कोई एरर आता है,
ओके, सर्वर इज रीचेबल, सर्वर इज कनेक्टेड। ओके, नाउ हमने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। अभी हमें क्या देखना है कि कनेक्टेड हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कनेक्टेड आ रहा है कि नहीं, कनेक्टेड। ओके, इन txt। अभी हमारा सर्वर अगर कनेक्टेड है तो वो ट्रू देगा, अगर नॉट कनेक्टेड रहेगा मीन्स कनेक्टेड वर्ड नहीं देगा उसके अंदर। ओके, अनरीचेबल लिख देता है, अनरीचेबल। ओके, सर्वर इज अनरीचेबल मतलब फॉल्स हो गया, हमारा कनेक्टेड तो नहीं आ रहा है, तो ये अनरीचेबल चला गया। ठीक है, अगर रीचेबल लिख देंगे इसको तो उसके हिसाब से हमें रीचेबल वाला सिंटैक्स सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये तो अब ये ट्रू हो गया क्योंकि ये रीचेबल है, अगर इसको अनरीचेबल कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो सर्च करने के लिए बेसिकली सिंपल है, तुम्हारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट वेरिएबल होना चाहिए, स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए। ओके, उसके अंदर तुम्हें कोई वर्ड अगर सर्च करना है तो वो वर्ड को पहले सिंगल कोड में लिखा जाएगा, देन इन वाला फंक्शन यूज करके अब टेक्स्ट वाला वेरिएबल देके चेक कर सकता है। तो अभी हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट यहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट देना है वो देंगे, अनरीचेबल। नाउ नॉट इन txt लिखेंगे। ओके, अभी इसका जो रिजल्ट आएगा इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स आएगा क्योंकि अनरीचेबल इसके अंदर है। अब इसको रीचेबल कर देंगे, देन सेव करेंगे फाइल को एंड इसका रिजल्ट आएगा ट्रू आएगा। अभी ये बराबर ही काम किया। ठीक है, तो सर्वर इज रीचेबल है, अनरीचेबल इसको नहीं मिला कीवर्ड तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, ट्रू वैल्यू दिया। ठीक है, हाँ, तो अगर ये अगर अनरीचेबल रहता तो क्या वैल्यू देता, फॉल्स वैल्यू देता, मीन्स वो कीवर्ड इसको नहीं मिला, वो कीवर्ड नहीं है तो करेक्ट है तुम्हारा सिंटैक्स। अब वो होने के बाद इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, एक इफ एल्स के अंदर भी तुम लोग इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि तुम लोगों को कुछ चेक करना है, जैसे कि अभी लेट्स टेक एग्जांपल कि यही चीज है बट तुम्हें कंडीशन के थ्रू जाना है। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग इफ लगा सकते हो, इफ इफ और तुम लोग यहाँ पे ये सेम कंडीशन दे सकते हो, अगर ये अनरीचेबल है, इफ अनरीचेबल नॉट इन, अगर अनरीचेबल नहीं है, ठीक है, इफ अनरीचेबल नॉट इन टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा जो है वेरिएबल है जो यहाँ से आ रहा है, अगर हमारा अनरीचेबल नहीं है तो प्रिंट यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट हमारा करना है टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट, टेक्स्ट। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, अगर ये रीचेबल नहीं है तो प्रिंट करना है टेक्स्ट। तो ये यहाँ पे तुम लोगों को काम आएगा ऐसे में। ठीक है, कहीं पे अगर तुम लोगों को वैल्यू वगैरह चेक करके करना हो रन ना, तो तुम लोगों को काम आएगा। ओके, रन किया तो अभी क्या किया, सर्वर इज रीचेबल प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट वेरिएबल, ये हो गया हमारा कीवर्ड हमने चेक किया नॉट इन से, और ये हमारा वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करके इफ कंडीशन लगा के हमने टेस्ट कर लिया, अगर अनरीचेबल नहीं है तो चलेगा कंडीशन। नाउ इसके बाद अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्लाइसिंग का। ठीक है, टेक्स्ट को अपन स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड वाला वेरिएबल है। ओके, अब इसको हमें स्लाइस करना है। लेट्स सपोज हमें इसके कुछ ही एलिमेंट्स है जो प्रिंट करना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि इस तरीके से हम लोग वर्ड एक एक सिंगल वर्ड को ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ से सीरीज भी ले सकते हैं, जैसे ये 3 वर्ड या 4 वर्ड ही मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूंगा, देन यहाँ पे ए लिख के
ये मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लेके इसको एक लेंथ दे दूंगा, रेंज दे दूंगा 2 से 5 तक की। तो ये क्या करेगा, 0 1 2 करके जाएगा और 5 नहीं लेगा, 4 तक प्रिंट करेगा। ओके, कभी भी जो नंबर तुम डिफाइन करते हो वो नंबर प्रिंट नहीं होता है, वो लास्ट नंबर से एक नंबर कम प्रिंट करता है। तो अभी मैं इसको अगर रन करूँ यहाँ पे, तो देखो LLO प्रिंट किया इसने, हेलो का LLO। इसने 5 वाला नहीं लिया, 0 नहीं लिया, 1 नहीं लिया, 2 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 4 प्रिंट किया, 5 प्रिंट नहीं किया। अगर मेरे को कॉमा भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेंज बढ़ा दूंगा, 6 कर दूंगा इसको। ना उसको सेव करके यहाँ पे रन करूंगा तो मेरा LLO एंड देन कॉमा भी प्रिंट किया, ठीक है। और अभी अपने को क्या करना रहता है, कभी कभी मेरे को आगे का पूरा चाहिए, लेट सपोज मेरे को LLO तक चाहिए, हेलो हेलो पूरा चाहिए, बट मेरे को आगे का नंबर नहीं देना, तो मैं क्या करूंगा, 2 हटा दूंगा, कोलन रहने दूंगा और इसको 5 कर दूंगा। 5 यहाँ पे आगे खत्म होता है, कॉमा पे उससे पहले का जितना भी है सब प्रिंट करेगा। लेट सपोज सेव करता हूँ इसको और रन करता हूँ, तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया। ओके, और इसी तरीके से तुम लोग एंड वाला भी कर सकते हो। एंड में लेट्स सपोज तुम लोग को 5 के बाद या 7 के बाद चाहिए, जो भी है, तो एंड में कुछ मत रखो, स्टार्टिंग में ही 6 रख दो। ओके, 6 या 7 रख दो। ओके, ना तुम लोगों को वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, तो ये वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो स्टार्ट और एंड का ऐसा सिंपल है, यहाँ से अगर स्टार्ट और एंड दोनों में तुम लोग रेंज दोगे तो तुम लोग अपने हिसाब से रेंजिंग करके प्रिंट कर सकते हो। या स्टार्ट प्रिंट करना है तो आगे से आगे वाला वैल्यू कुछ नहीं रखना है, पीछे वाला वैल्यू रखना है। अगर तुम्हें एंड एंड तक चाहिए, टिल एंड तक, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, पीछे वाला वैल्यू कुछ नहीं रख के आगे वाला वैल्यू रख सकते हो। अगर तुम्हें पता नहीं है कि लास्ट में कितना वैल्यू तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, तो तुम लोग बीच में से जहाँ से चाहिए वहां से तुम लोग नेविगेट कर सकते हो, उसको स्लाइस करके कट करके यूज कर सकते हैं। फिर इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, वर्ल्ड मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग अभी जैसा ये तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी, इसमें हमने कोई हाइफन नहीं लगाया था। ओके, अभी नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, इसमें उल्टे नंबर चलते हैं, जैसे कि 0 5 से लेके -5 से लेके -2 तक प्रिंट करना है। ओके, तो -5 यहाँ से शुरू होगा, -1 2, -0 1 2 3 4 करके उल्टा आएगा। तो अगर मैं भी इसको रन करूँ तो क्या प्रिंट आएगा, वर्ल्ड। ठीक है, ये इसने क्या किया, नेगेटिव इंडेक्सिंग से यहाँ से शुरू कर दिया। ओके, एक मिनट, सेव नहीं हुआ, सॉरी। हाँ, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से चलती है। अभी देखो वर्ल्ड का क्या आया, OR L आया। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव इंडेक्सिंग किया है इसने, तो यहाँ से 5 5 शुरू किया, 4 3 2, फिर उसके बाद यहाँ पे -2 ही तक था, तो यहीं तक आया। ये 1 और 0 नहीं लिया इसने, ठीक है। तो तुम लोग माइनस लगा के नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। अभी ये एक चीज हो गई। अभी किसी टेक्स्ट को तुम लोग को अपर केस में करना है। ओके, लेट्स सपोज तुम लोग उस टेक्स्ट को अपर केस में करना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है अपर करके, प्रिंट कर सकते हो। अभी ये सर्वर इज रीचेबल जो लिखा है वो पूरा का पूरा लोअर में लिखा है। अभी तुम लोग इसको पूरा का पूरा अपर ही करना है। तुम लोग यहाँ पे प्रिंट लिख के इसके अंदर txt डॉट अपर देन फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो अपर एक फंक्शन है जो कि सारे टेक्स्ट को अपर में कर देता है। तो अगर इसको रन करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो सर्वर इज रीचेबल पूरा का पूरा अपर केसेस में आया। वैसे वैसे अगर सेम यहाँ पे भी है, अगर मैं लेट्स सपोज इसको अपर केस कर दूं और इसको मैं लोअर लिख दूं, लोअर लिख दूं, ओके, तो अपर का समझ में आ गया, अपर लिखना रहता है, लोअर के लिए लोअर लिखना रहता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने लोअर कर दिया। अभी ये अपर के साथ में अपर आया था, लोअर के साथ में पूरा लोअर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया था, अपर कर दिया था। अभी ये लोअर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अपर और लोअर के बाद हो सकता है तुम लोगों को कभी कभी स्पेसेस रिमूव करने रहते हैं। जैसे इसके स्पेसेस है, मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे स्पेसेस,
ओके, स्पेसेस रिमूव करना है तो तुम लोग स्ट्रिप करके एक फंक्शन है वो यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे प्रिंट txt डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप फंक्शन यूज करके तुम लोग इसके स्पेसेस जो है बीच के रिमूव कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। नाउ ओके, इसने क्यों नहीं रिमूव किया, एक सेकेंड ना। ये वेरिएबल है हमारा और उसको स्ट्रिप किया प्रिंट के अंदर। सेव नहीं हुआ क्या? ओके ओके, स्ट्रिप तुम्हारा जो है मिडल का स्पेसेस नहीं निकालता है, मेरे से मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। स्ट्रिप जो निकालता है तुम्हारा साइड्स का स्पेस निकालता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल वापस से देते हैं हमें, इसी स्ट्रिप फंक्शन है। ओके, अगर तुम लोगों को लेट्स सपोज यहाँ पे स्पेसेस है, ये जो बाहर के स्पेसेस तुम लोगों को अगर ट्रिम करना है, यहाँ से निकालना है, देन उस केस में वो स्ट्रिप काम आएगा। तुम लोग प्रिंट स्ट्रिप करोगे वेरिएबल लगा के, तो वो उसको निकाल देगा, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, जो बाहर के स्पेसेस है, उसको एक फॉर्म दे देगा। देखो, तो इसको सेव करता हूँ ना, रन करता हूँ। देखो अभी इसके अंदर स्पेसेस आया, इसके अंदर स्पेसेस आया, बट इसके अंदर स्पेसेस नहीं आया। ओके, स्ट्रिप से तो वहां पे से रिमूव कर सकते हो जो आजू बाजू में स्पेसेस होते हैं। और दूसरी एक चीज है, जैसे कि रिप्लेस, रिप्लेस से तुम लोग कोई भी फंक्शन का कोई भी कीवर्ड रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ मैं नाउ, इसके अंदर टेक्स्ट मुझे सर्वर को रिप्लेस करना है होस्ट से। ओके, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस लिखूंगा। ओके, रिप्लेस को अब मैं इसके अंदर डबल कोट्स में कुछ वर्ड दूंगा, जैसे कि जो वो सर्च करेगा, सर्वर, सर्वर। नाउ इसको रिप्लेस कैसे करना है अपने को, उस वो वाला कीवर्ड देना पड़ेगा यहाँ पे, तो होस्ट लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अगर अभी ये मैं चलाऊंगा ना, ये क्या करेगा, सर्वर को रिप्लेस करके होस्ट करके रन करेगा। अगर मैं भी यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, सेव नहीं हो गया। अच्छा, ये सर्वर का स्पेलिंग मिस्टेक है, सर्विस हो गया। ओके, नाउ इस रिप्लेस ने क्या किया, सर्वर को रिप्लेस करके होस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे की दिया सर्वर, यहाँ पे टेक्स्ट में इसने सर्वर ढूंढा और इसको होस्ट से रिप्लेस कर दिया। तो सिंपली रिप्लेस करने के लिए तुम लोग ये कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो सर्वर हमारा रिप्लेस होके होस्ट हो गया। ओके, फिर इसके बाद होता है स्प्लिट, तुम लोग स्प्लिट कर सकते हो। तो स्प्लिट वो चीज़ों में काम आता है, तो स्प्लिट वगैरह तुम लोग समझ लो। स्प्लिट के लिए क्या करना रहता है, बेसिकली प्रिंट लिखना रहता है नाउ टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ठीक है, ये स्प्लिट भी फंक्शन है। तो तुम लोगों को अगर किसी चीज़ को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए कोई तुम लोगों को मतलब पैटर्न बताना पड़ेगा। लेट सपोज कि अभी इसके अंदर तो मैं इसके अंदर स्पेसेस से स्प्लिट कर सकता हूँ, जैसा स्पेस दे दिया तो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, जैसे ये देखो इसने स्प्लिट कर दिया, इसने एक एक चीज जहाँ जहाँ पे स्पेसेस थे बस सब स्प्लिट कर दिया। अब इस स्पेस की जगह पे हमें ये भी निकालना भी है। ठीक है, तो जैसे कि अभी ए वाला देता हूँ मैं। ठीक है, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट।
इसको मैं किससे स्प्लिट करूंगा, कॉमा से स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। और अब इसको सेव करके रन करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, इसको स्प्लिट कर देगा। देखो यहाँ पे हेलो अलग हो गया, वर्ल्ड अलग हो गया, स्प्लिट हो गया भाई कॉमा की वजह से। इसके अंदर हेलो वर्ल्ड के अंदर कॉमा था, उससे स्प्लिट हो गया। ओके, यहाँ पे है ये वेरिएबल है, इसके अंदर कॉमा है, मैंने स्प्लिट ए डॉट स्प्लिट यूज करके कॉमा लगा के स्प्लिट कर दिया, ना वो स्प्लिट हो गया। अब स्प्लिट के बाद अपने पास आता है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट करने के लिए, कॉन्कैटिनेशन के लिए क्या रहता है, दो टेक्स्ट, अलग अलग टेक्स्ट को मिक्स करना रहता है। ओके, तो उसके लिए तुम लोग उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जैसे तुम लोग प्लस यूज कर सकते हो। ओके, अब प्रिंट है, प्रिंट में तुम लोग ए प्लस यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग, देन प्लस टेक्स्ट। अभी हेलो वर्ल्ड, नाउ नाउ यहाँ पे लिख दिया मैंने, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, नाउ यहाँ पे आएगा और उसका टेक्स्ट आएगा। तो ये जो है कॉन्कैटिनेट किया है मैंने तीन चीजों को, एक तो ए वाला वेरिएबल, देन मेरा स्ट्रिंग, देन उसके बाद सेकंड वेरिएबल। अगर मैं इसको सेव करके प्रिंट करूं तो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड नाउ सर्वर इज रीचेबल, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से तुम लोग इसमें कुछ स्पेसेस वगैरह, स्ट्रिंग और कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मतलब कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग कॉन्कैटिनेट करने के टाइम पे ना एज मतलब कि जो तुम लोग स्ट्रिंग के साथ में कोई भी इंटीजर यानी कि नंबर वगैरह को तुम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नंबर नंबर वगैरह यूज करके उसको कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। अगर कोई नंबर यूज किया है तो वो फेल हो जाएगा, वो स्ट्रिंग और नंबर एक साथ नहीं करता, तो इंटीजर एंड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट नहीं करता। उसके लिए तुम लोग यूज कर सकते हो एफ स्ट्रिंग करके, एक एफ स्ट्रिंग पाइथन का एक फंक्शन है, ठीक है। उससे तुम लोग स्ट्रिंग को कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ बिल्ड नंबर, बिल्ड बिल्ड अंडरस्कोर नंबर, मैंने ये वेरिएबल लिया। ओके, नाउ इस ये बिल्ड नंबर 022 है, और यहाँ पे टेक्स्ट के साथ में करना है मेरे को कॉन्कैटिनेट। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, लेट्स सपोज प्रिंट, इसके अंदर टेक्स्ट प्लस कर दिया मैंने यहाँ प्लस बिल्ड अंडरस्कोर नंबर। अब मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक नंबर को अपने टेक्स्ट के साथ में मर्ज करने का, कॉन्कैटिनेट करने का, बट वो फेलियर आएगा, नहीं करेगा, क्योंकि क्या बोलेगा, इंटीजर कभी भी तुम्हारा टेक्स्ट के साथ में मर्ज नहीं हो सकता। हाँ, पर इसका एक दूसरा तरीका है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग यूज करके कर सकते हो। अगर मैं एफ लगा दूं और इसको सिंगल कोट्स कर दूं, डबल कोट्स कर दूं, डबल कोट्स ये भी, डबल कोट ये भी, और अभी एफ स्ट्रिंग के अंदर क्या करना रहता है, वेरिएबल बताने के लिए, मतलब तुम इस ये वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर करने के लिए तुमको सब कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ती है। ओके, और इसके अंदर प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम टेक्स्ट लिख सकते हो। तो इसके अंदर आएगा सर्वर इज रीचेबल एंड जॉब नंबर दिस, ठीक है, जॉब नंबर दिस। तो अभी मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, अभी देखना एफ स्ट्रिंग के थ्रू ये प्रॉपरली चल जाएगा। ओके, जीरो नहीं लगा सकते, ये फ्लोट बन रहा है ना, देखो सर्वर इज रीचेबल एंड जॉब नंबर इज दिस। तो एफ स्ट्रिंग कैसा काम करता है, तुम लोग अगर नंबर एंड कोई भी नंबर एंड टेक्स्ट, मतलब स्ट्रिंग एंड इंटीजर दोनों को अगर कॉन्कैटिनेट करना है तो एफ लिखोगे, वेरिएबल को तुम्हारे को डिक्लेयर करना पड़ेगा,
करली ब्रेसेस के अंदर। ओके, नाउ ये तुम्हारा एक इंटीजर वेरिएबल है, और दोनों को मिक्स करके अगर तुम रन करोगे सेव करके, तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। और अगर तुम लोग विदाउट एफ स्ट्रिंग के जगह पे प्लस प्लस यूज करके इसको अगर करोगे मर्ज, तो उस टाइम पे तुम्हें एरर देगा। ठीक है, एफ स्ट्रिंग को तुम लोग और भी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा प्लेस होल्डर के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारे पास कोई इनपुट फाइल आने वाला है जिसमें तुम स्ट्रिंग बदली करते रहना चाहते हो, जैसे मैंने बताया अब ये बिल्ड नंबर 22 था, अभी बिल्ड नंबर 23 हो जाएगा, लेट्स सपोज आगे चल के, तो उसको तुम लोग 23 कर सकते हो, बिल्ड नंबर 25 हो जाएगा या 45 हो जाएगा। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक ऐसा प्लेस होल्डर जैसा यूज कर सकते हो, वहाँ पे पूरा का पूरा तुम्हारा स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर तुम लोग इक्वेशंस वगैरह भी कर सकते हो, बट ठीक है, इक्वेशंस करने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, जैसे कि लेट सपोज मैं बिल्ड नंबर इंटू, मैं क्या करता हूँ, बिल्ड नंबर को इंटू कर देता हूँ, इंटू 20 कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, इक्वेशंस कर देगा, तो ये 900 हो गया। मेरा जो बिल यहाँ पे 45 था उसको इंटू 20 कर दिया इसने, तो 900 हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग इक्वेशंस वगैरह भी कर सकते हो। फिर उसके अंदर 2 डेसिमल वैल्यूज वगैरह भी चेक कर सकते हो, डॉट जीरो, फ्लोटिंग वैल्यू जैसे मैं बोलता हूँ, डेसिमल वैल्यूज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। कुछ स्कैप्स कैरेक्टर रहते हैं, जैसे कि, ठीक है एक सेकेंड रुकना, कितना हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग में ज़्यादातर इतनी चीज़ें रहती है, उसके अलावा भी कुछ रहता रहेगा तो अपन लोग आगे कवर कर लेंगे जब पूरा करेंगे। तो स्ट्रिंग में अभी तक के लिए इतना ही था, तुम लोग को समझ में आया है ना। यस सर। अब पाइथन में ना बूलियंस रहते हैं, बूलियंस बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स रहता है। पाइथन बूलियंस ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यूज रहता है, जो कि हमारे कंडीशन वगैरह में यूज होता है। जैसे कि किसी चीज़ को चेक करना हो, उसका वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें कुछ जॉब वगैरह रन करना हो, उस हिसाब से बूलियन वगैरह यूज होता है। अभी मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूँ, उसके अंदर बूलियंस के अंदर कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं। ओके, तो जैसे कि सिंपल ऑपरेटर्स मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। प्रिंट, इसके अंदर 10 इज, ये नंबर है 10 ग्रेटर देन 9, सो ये क्या प्रिंट करेगा, ये बेसिकली ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि हमारा जो है वैल्यू इक्वल है। और अगर मैं इसको 10 को इक्वल टू 9 कर दूँ तो क्या प्रिंट करेगा, इसको इक्वल टू कर दूँ अगर मैं, ओके, नाउ ये क्या प्रिंट करेगा। और अगर मैं इसको 9 को बोलूँ कि 9 ग्रेटर देन 10 है, सो देन उस केस में क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। ओके, तो कुछ समझा तुम लोगों को, नहीं समझा, बताता हूँ। तो ये ऑपरेटर्स है, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन। ओके, तो फर्स्ट वाले इसमें क्या था, हमने बोला 10 इज ग्रेटर देन 9, तो उसने क्या किया, ट्रू किया। सेकंड वाले इसमें क्या था,
10 इज इक्वल टू 9, तो 10 और 9 कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, एंड हमने बोला कि 10 9 से छोटा है या 9 10 से बड़ा है, तो वो भी फॉल्स ही है कंडीशन। ठीक है, इस तरीके से कुछ कंडीशंस रहती है जो कि तुम लोग कोडिंग के टाइम में भी चेक कर सकते हो। अभी लेट्स सपोज मैंने दो दो वेरिएबल बनाता हूँ और दो कंडीशंस लिखता हूँ। ठीक है, उससे तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ए, ठीक है, A1 B1, ये भी एक वेरिएबल का लीगल नेम है। ठीक है, नाम के साथ नंबर यूज करना। इसको ए को हम 200 बोल देते हैं, 200 ले ले, B1 को 31 दे देते हैं। अभी इफ A1 ग्रेटर है, ओके, अगर B1 ग्रेटर है A1 से, ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा B इज ग्रेटर, स्ट्रिंग है, B इज ग्रेटर, B इज ग्रेटर देन। और अगर इसका वॉइस वर्सा कर दिया हम, ए को ग्रेटर बता दे B से, तो वो प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके लिए एल्स लिख सकते हैं, एल्स। ओके, तो सिंटैक्स अपना कंप्लीट हुआ। नाउ हमें बस ये चेंज करना है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, A1 है हमारा 200, B1 है हमारा 33, और हमने इफ कंडीशन लिखा है B1 इज ग्रेटर देन A1, तो ये एक कंडीशन है और एल्स में चला जाएगा। अगर वो ग्रेटर नहीं है तो एल्स में चला जाएगा। अभी हम अगर उसको रन करें ये करके, तो हमारा क्या होगा, ए तो हमारा बड़ा है क्योंकि 200 वैल्यू दी हमने इसको, और इसको 33 दिया, तो यहाँ पे लाइन क्या प्रिंट हुई, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, यानी ये एल्स में चला गया। इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसकी वैल्यू फॉल्स होने की वजह से ये हमारा इसमें चला गया। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, बट ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। अभी तो टाइम भी हो गया है।